बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज एनडीए की बैठक है। दिल्ली में संजय जायसवाल के घर एनडीए की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज एनडीए की बैठक है। दूसरी बात यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह जल्दी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। 29 तारीख को बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये बैठक आज की बहुत अहम मानी जा रही है। दिल्ली में बैठक आज होनी है संजय जायसवाल के घर पर। ये आज मीटिंग होने वाली है एनडीए की, जिसमें यहाँ पर अहम रणनीति जरूर बनाई जाएगी बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, अब इन तीनों राज्यों के बाद बारी है बिहार की। भले ही देखिए बिहार चुनाव में वक्त है, लेकिन पार्टी 24/7 एक्टिव रहती है और इसी वजह से आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि किस तरह से मंथन का दौर लगातार चल रहा है, स्ट्रेटेजी लगातार बनाई जा रही है। कई दिग्गज बिहार के दौरे पर भी जा चुके हैं और अब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार जाएंगे, 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा रहने वाला है और उससे पहले आज की ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, आज की बैठक बिहार चुनाव के लिहाज से देखी जाए तो कितनी अहम होने वाली है? बिल्कुल बहुत अहम होने वाली है और आप ये देखिए एक तरह से ही एनडीए की पहली बैठक होगी बिहार चुनाव को लेकर और एनडीए की ये बैठक अपने आप में बेहद खास है। देखिए पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो अक्सर अलग अलग राज्यों की ये बैठक होती है, अलग अलग राज्यों की, लेकिन बिहार को लेकर ये बैठक होना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखें कि अब बैठक जैसे ही पार्लियामेंट सत्र खत्म होगा उसके बाद आप देखिए कि लगातार, और आपको सबसे पहली बात बता दें कि बीजेपी के जिसे बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुद्दा बिहार चुनाव का होने वाला है इस बैठक में, जो एनडीए की बैठक होगी। और फिर से नीतीश कुमार के चेहरे के साथ आगे जाना है, किसी और अलाई को साथ लेकर नहीं आना है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की 2025 की तैयारियों के तहत एनडीए के 4 प्रमुख सहयोगी दिल्ली में बैठक करेंगे। बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आवास पर होने वाली इस बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका पर चर्चा होगी, ये बात अलग है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका पर चर्चा होगी और बीजेपी में सीट बंटवारे का ब्लूप्रिंट तैयार होगा और ये पहली बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि अब जैसे ही लोकसभा खत्म होगा उसके बाद जोर शोर से तैयारियां होंगी। और अब आप देखिए कि दिल्ली में एनडीए के 4 यार हैं। देखिए बीजेपी जेडीयू सहित जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के नेता बैठक करने के लिए आज मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान एजेंडे पर बिहार चुनाव ही होगा। और इस बैठक में संजय जायसवाल के आवास पर यह बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रमुख रूप से मौजूद रहने वाले हैं। एनडीए के सहयोगी दल मौजूद रहने वाले हैं, संजय झा, इसके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास चिराग पासवान, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार की भूमिका की बात करें या फिर सीट बंटवारे को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर पार्टी की कोशिश यही है कि जो सहयोगी हैं उनके अंदर किसी तरह की नाराजगी सीट फॉर्मूले को लेकर ना हो। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग आज की बेहद अहम रहने वाली है। अदिति, देखिए किक ऑफ मीटिंग है, अभी तो जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, इनकी सबकी अपनी अपनी सीट में चुनाव लड़ने की अलग अलग डिमांड होगी, लेकिन जेपी नड्डा ये समझना चाहते हैं कि कौन किस रुख में है। उपेंद्र कुशवाहा क्या सोच रहे हैं, जीतन राम मांझी की क्या सोच है, साथ ही चिराग पासवान की क्या सोच है, तो सबकी अपनी अपनी सोच क्या है उसको लेकर फिलहाल आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। और आपको बता दें कि गठबंधन में स्थिरता रहनी है, किसी और अलायंस को लेकर नहीं आना है, नरेंद्र मोदी का क्या चेहरा है, ये तमाम बातों पर डिटेल से चर्चा होगी। कौन कितनी सीट चाहता है, जैसे बीजेपी 100 सीटों पर लड़ना चाहती है, जेडीयू जेडीयू इस बार 5 से 10 सीटें ज्यादा चाहती है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं, मांझी जो हैं वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको सीट नहीं मिली, तो अब जीतन राम मांझी क्या सोच रहे हैं, चिराग पासवान क्या सोच रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आज इस बैठक में चर्चा होंगी। अब जैसे हाजीपुर सहित 6-7 सीटें और मांग सकते हैं चिराग पासवान, तो ये उनकी क्या बात है। जो मांझी है वो महादलित समुदाय के लिए 2-3 सीटों की दावेदारी कर सकते हैं। कुशवाहा 8 से 10% वोटों के लिए, उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 2 सीटें मांग सकते हैं। संजय झा नीतीश की जेडीयू के लिए 90 से 95 सीटों पर अड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पे आज की बैठक बेहद खास है। जी अदिति, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, कुछ और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे।